हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जिटेनोगैमी और जीनोगैमी को कवर कर लिया हुआ था। और उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोगैमी के बारे में भी पढ़ लिया था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के टाइप्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ पहले उसे चेक कर लें, क्योंकि आज जो लेक्चर होने वाला है वो उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया हुआ था जो जिटेनोगैमी है और जीनोगैमी है, उसके अंदर में पॉलिनेशन के लिए कोई सा एजेंट चाहिए हो रहा था। एजेंट क्यों चाहिए था वहां पे? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे हो रहा था। तो अब बताइए, जो पॉलन ग्रेन्स है वो मोटाइल तो है नहीं। जब मोटाइल है नहीं तो वो मूवमेंट शो नहीं करेगा, तो उसको किसी चीज का हेल्प चाहिए, कोई सा मीडियम चाहिए जो उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा दे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचा दे। इसके लिए पॉलिनेशन के प्रोसेस में कुछ एजेंट का यूज करते हैं। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वही पढ़ने वाले हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ऐसा एजेंट जो पॉलिनेशन में मदद कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो नॉन लिविंग, दूसरा लिविंग। नॉन लिविंग को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एबायोटिक, और लिविंग को हम लोगों ने क्या बोल दिया, बायोटिक। कैसे होता है वो भी हम लोग समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो विंड की मदद से या वाटर की मदद से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एबायोटिक। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एबायोटिक मतलब क्या हो जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है और विंड हो सकता है। मतलब जब जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर या विंड की मदद से हो रहा हो तो उसमें हम लोग क्या बोल देंगे कि कौन सा एजेंट इस्तेमाल किया, तो एबायोटिक। ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, लिविंग थिंग्स की मदद से। लिविंग थिंग्स में जैसे आ गया इंसेक्ट आ गया, बर्ड्स आ गया, रेप्टाइल्स आ गए। ठीक है, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, बायोटिक के अंदर में। तो देखा जाए तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। कौन कौन से, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, अब इसमें से जो पहला क्वेश्चन, इस टर्म पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आना चाहिए वो ये कि जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करता है, एबायोटिक को प्रेफर करता है या फिर बायोटिक को प्रेफर करता है। तो एक सोचने वाली बात है, अगर खुद सोचिएगा, फैक्ट वाली बात है, तो खुद पता लग जाएगा कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि आपको कोई सा सामान कहीं पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए कि ये स्केच है और हमको उस साइड पहुंचाना है इसको। ठीक है, और हम चाहेंगे कि यहीं से पहुंचाए, तो इसको अगर हम यहीं से फेंक दे डायरेक्ट, तो वहां पे क्या रहता है, एक चांस फैक्टर काम करेगा। अगर सामने वाला कैच ले लेगा तब तो वो उसके पास पहुंच जाएगा, लेकिन वो कैच नहीं ले पाएगा तब वो स्केच क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, चांस फैक्टर काम कर रहा है। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि हम खुद इसको ले जा करके वहां तक पहुंचा दे। उस केस में बताइए रिस्क है, थोड़ा भी नहीं है। अगर बायोटिक, अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो गए तब हम उसके हाथ में जा करके दे देंगे, उसमें तो रिस्क नहीं है। इसी के कारण से जो भी एंजियोस्पर्म है वो ज्यादा प्रेफर किसको करता है, तो बायोटिक। तो जो बायोटिक वाला रहता है वो ज्यादा प्रेफर हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोटिक फैक्टर में चांस फैक्टर बहुत कम के बराबर रहता है। ठीक है, वहीं अगर एबायोटिक की देखें तो एबायोटिक कंप्लीट चांस फैक्टर पे ही काम कर रहा होता है। ठीक है, विंड का डायरेक्शन है तभी हो पाएगा, तभी वो फीमेल तक पहुंच पाएगा, नहीं तो कहीं से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा वो। ठीक है, तो एबायोटिक कंप्लीटली चांस फैक्टर पे डिपेंड हो रहा है। इस कारण से जो एंजियोस्पर्म है ज्यादा प्रेफर किसको कर रहे होते हैं, जो बायोटिक पॉलिनेशन है, बायोटिक एजेंट है, उसे वो ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका जो जो एग्जाम्पल है उसका जो बायोलॉजिकल टर्म है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर एबायोटिक की बात कर ली जाए तो एबायोटिक में हम लोगों ने जाना दो मीडियम है, एक तो वाटर और दूसरा विंड। ठीक है, तो इसको देखा जाए, जो वाटर होता है, वाटर को हम लोग हाइड्रो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एबायोटिक वाले को हम लोगों ने क्या बोल दिया, हाइड्रोफिली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, वाटर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिली। वहीं अगर विंड वाले की बात कर ली जाए, एनिमो का मतलब क्या हो जाता है, विंड, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनिमोफिली। कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब क्या हो जाता है, वाटर,
एनिमो मतलब क्या हो जाता है, विंड, तो क्या हो जाता है, एनिमोफिली। अब आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एनिमोफिली में क्या सब कैरेक्टर होना चाहिए फ्लावर्स में, हाइड्रोफिली कैसे होता है, सारा कुछ हम लोग अच्छे से ब्रीफली जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में बस हम लोग इसके टर्म को देखने वाले हैं। और अगर बायोटिक फैक्टर की बात कर ली जाए तो अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, बर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, मैमल्स और कुछ रेप्टाइल्स, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो अगर इंसेक्ट की बात कर लें तो इंसेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है। एंटो मतलब क्या हो जाता है, एंट मतलब क्या हो जाता है, इंसेक्ट, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंटोमोफिली। बर्ड्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑर्निथोफिली। बर्ड्स वाले को क्या बोल देंगे, ऑर्निथोफिली। और एनसीईआरटी में 2 बर्ड्स दिया हुआ है, ह्यूमिंग और सनबर्ड, ठीक है। ह्यूमिंग और सनबर्ड जो है वो पॉलिनेशन में मदद कर रहा होता है, ठीक है। फिर अगर मैमल्स की बात कर ली जाए तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ल्यूमर्स मैमल्स, जो कि प्लांट्स पे रहते हैं, वो पॉलिनेशन में मदद करता है। और जो रेप्टाइल्स है वो गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड जो है वो पॉलिनेशन में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करने से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, दूसरा बायोटिक लिविंग थिंग्स। जब हम लोगों ने एबायोटिक के बारे में पढ़ा तो वाटर दिखा, विंड दिखा, वाटर वाले को हम लोगों ने बायोलॉजिकल टर्म दिया हाइड्रोफिली, और जो विंड था उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एनिमोफिली। अब एक सोचने वाली बात है कि इस दोनों में तो हम लोगों ने देख लिया था, एबायोटिक और बायोटिक में से ज्यादा प्रीफर बायोटिक को किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चांस फैक्टर बहुत ज्यादा कम रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ दिया जाए एबायोटिक के अंदर में हाइड्रोफिली या एनिमोफिली, इन दोनों में से किसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है, तो सोचने वाली बात है, जो हाइड्रोफिली है, हाइड्रोफिली केवल उसी प्लांट में हो पाएगा जो कि एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। जो एक्वेटिक फ्लावर है उसी के अंदर में हाइड्रोफिली पाया जाएगा। वहीं एनिमोफिली जो सभी प्लांट्स है उसके अंदर में एनिमोफिली पाया जा सकता है। तो अगर एबायोटिक में प्रीफर की बात करने की हो जाए तो एबायोटिक में एनिमोफिली को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर आते हैं हम लोग अपने रिवीजन पे। तो हम लोगों ने देखा एबायोटिक में हाइड्रोफिली आ गया, एनिमोफिली आ गया। एनिमोफिली मतलब विंड की मदद से, हाइड्रोफिली मतलब वाटर की मदद से। और इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा प्रीफर कर रहा होता है एंजियोस्पर्म, वो एनिमोफिली को कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बायोटिक फैक्टर के बारे में जाना। बायोटिक फैक्टर में हम लोगों ने इंसेक्ट को देखा, बर्ड्स को देखा, मैमल्स को देखा, रेप्टाइल्स को देखा। इंसेक्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंटेमोफिली। बर्ड्स को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऑर्निथोफिली। 2 बर्ड्स का नाम था, ह्यूमिंग बर्ड्स और सनबर्ड, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। फिर मैमल्स में हम लोगों ने देखा ल्यूमर, जो कि पॉलिनेशन में मदद कर रहा है और ये प्लांट्स के ऊपर पाया जा रहा है। फिर आगे रेप्टाइल्स, गिको और गार्डन लिजार्ड पाया जाता है। फिर फाइनली हम लोगों ने क्या दिया, रिवीजन करना है, एबायोटिक और बायोटिक में से सबसे ज्यादा प्रीफर एंजियोस्पर्म किसको करता है, और सबसे ज्यादा प्रीफर किसको करता है, बायोटिक फैक्टर को कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है, क्योंकि बायोटिक फैक्टर में चांस फैक्टर बहुत कम होता है। वही अगर एबायोटिक की बात कर लें तो कंप्लीट चांस फैक्टर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। एक चीज और देखिए, एक पॉइंट और रह रहा है, जो एबायोटिक है, ठीक है, एबायोटिक में चांस फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसी रीजन से जो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स जो रहते हैं उनका काउंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्योंकि सोचिए, अगर हमको पहुंचाना था ये पेन, हमारे पास अगर 5-6 पेन हो तो 5-6 बार फेंके तो उसमें से ऐसा तो होगा कि एक ना एक बार वो कैच ले ही लेगा, तो पेन उसके पास पहुंच जाएगा। उसके लिए हमारे पास 5 पेन होना चाहिए। उसी कारण से जो एबायोटिक के मदद से, जो विंड की मदद से, जो वाटर की मदद से पॉलिनेशन करवा रहा होता है, उस कंडीशन में जो पॉलिन ग्रेन्स का जो काउंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। फीमेल गैमेट के हिसाब से अगर कंपेयर करके देखा जाए तो पॉलिन ग्रेन्स का काउंट बहुत ज्यादा उसमें पाया जाता है। रीजन पता चल गया क्यों, क्योंकि वहां पे चांस फैक्टर बहुत ज्यादा है। उस कारण से पॉलिन ग्रेन्स का काउंट बहुत ज्यादा होता है कि एक ना एक जा करके फ्यूज कर जाए और फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर पाए। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, इससे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और थैंक यू।